नमाज हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द हो या औरत हो उस पे फर्ज है। नमाज अदा करने के लिए नमाज के मुतालिका इल्म का सीखना जरूरी है। नमाज शुरू करने से पहले कुछ खारजी फर्ज होते हैं जिन्हें हम शराइत का नाम देते हैं। नमाज की जो शराइत नमाज शुरू करने से पहले जिनका पूरा होना जरूरी है वो 6 हैं। इन 6 शराइत का इल्म सीखना जिस शख्स पे नमाज फर्ज हो जाए जरूरी है। इल्म सीखेगा, इन शराइत के बारे उससे मालूम होगा तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी, वो इन पे अमल करेगा। जब इल्म ही नहीं होगा तो अमल करने में कोताही हो जाएगी। तो नमाज की शराइत में से जो पहली शर्त है वो है तहारत। इंसान पाक हो, साफ हो। इंसान ने जो लिबास पहना है, नमाज पढ़ने वाले नमाजी ने, वो लिबास पाक हो। जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। बेगुसला बेवजू उस शख्स की नमाज शुरू ही नहीं होगी। गर्मियों के मौसम में अक्सर गुस्ल फर्ज हो जाए या इंसान वजू करे, नमाजी नमाज के लिए वजू करे, तो गर्मियों के मौसम में चूंकि गर्मी होती है तो पानी का इस्तेमाल खुले दिल से किया जाता है, तो अक्सर और बेशतर वजू और गुस्ल दोनों दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन सर्दी का मौसम ऐसा मौसम होता है कि इंसानी जिस्म खुश्क होता है। इस पे पानी डालेंगे तो जब तक आप हाथ से उस जगह को रगड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक पानी जिस्म में जज्ब नहीं होगा, बल्कि आपके जिस्म की ऊपर वाली तह खुश्क रहेगी, पानी ऊपर से नीचे को ढल जाएगा। तो ऐसी सूरत में न गुस्ल होता है और न वजू होता है। तो बड़ी एहतियात के साथ वजू और गुस्ल का करना जरूरी है ताकि इंसान पाकीज़गी हासिल करे, पाकी हासिल करे और वो नमाज अदा करने के या अल्लाह की इबादत करने के काबिल हो जाए। अगर किसी शख्स के कपड़ों पे निजासत लगी और निजासत की मिकदार 1 दिरहम से ज्यादा होगी, उस इंसान का वो लिबास नापाक तस्वुर किया जाएगा। ऐसा लिबास पहन करके नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता। और आमतौर पे भी लिबास के जुमरे में आता है कि वो लिबास जो पहन करके इंसान मजमे आम में जा सके। नमाज के लिए इतना पाकीज़ा, साफ और सुथरा लिबास होना जरूरी है। हमने दुनिया के अंदर किसी महफिल में जाना हो, किसी शादी पे जाना हो, किसी प्रोग्राम पे जाना हो, किसी फंक्शन पे जाना हो, हम साफ सुथरे धुले इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन खुदा के हुजूर सजदा रेज होना हो, हम वही काम वाले गर्दो गुबार और मिट्टी से अटे हुए कपड़े जिन्हें पहन के आम लोगों में जाना हम शर्म और आर महसूस करते हैं, उसी लिबास को पहन करके हम खुदा के हुजूर हाजिर हो जाते हैं। लिबास का पाक और साफ होना, जगह का पाक और साफ होना, जिस्म का पाक और साफ होना, ये तहारत के जुमरे में आता है और ये जरूरी है। इसमें से कोई भी चीज, लिबास, जगह या जिस्म, अगर किसी हवाले से भी 1 दिरहम से निजासत ज्यादा लगी है या इंसान पे गुस्ल फर्ज है या वजू बेवजू है, वो उसने वजू नहीं किया, तो ऐसी सूरतों में उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नमाज अदा करने के लिए दूसरी शर्त है सित्रे औरत। सितर का लफ्जी मानी होता है छुपाना और औरत मानी होता है छुपाने की चीज। तो मतलब ये बना, जो मर्द और औरत के लिए जिस्म का जो हिस्सा छुपाना जरूरी है उसका छुपाना। मर्द के लिए नाक से लेकर के घुटने समेत जिस्म को नमाज के दौरान या आम हालात में भी ये छुपाना फर्ज है। अक्सर व बेशतर कुछ लोगों ने, नमाजियों ने पैंट और शर्ट को जब पहना होता है तो नमाज अदा करते हुए उनकी शर्ट, जब वो सजदे पे जाते हैं, उनकी पैंट और शर्ट के दरमियान में वक्फा आ जाता है, जिस्म नंगा हो जाता है। ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती, नमाज टूट जाएगी। बाज लोग निकर पहन करके नमाज पढ़ लेते होते हैं कि घुटने नंगे होते हैं या नजर आ रहे होते हैं। अगर किसी ने ऐसा कपड़ा जिस्म पे पहना हुआ कि उसके घुटने नजर आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। हमें नमाज पढ़ते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। अव्वल तो मुकम्मल लिबास पहन करके खुदा के हुजूर अदब और एहतराम और खुशू और खुजू के साथ हाजिर हों। लेकिन अगर किसी ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई है तो इस लिहाज से वो नमाज के अंदर एहतियात बरते कि रुकू या सजदे पे जाते हुए उसकी शर्ट इतनी छोटी ना हो, इतनी तंग ना हो कि पैंट और शर्ट के दरमियान उसकी पीठ पे फर्क आ जाए, जगह वाज़ेह हो जाए, नंगी हो जाए। तो इस सूरत हाल में न उस शख्स की नमाज नहीं होगी। ये अहकाम मर्द के लिए और औरत के लिए हाथों, पांव और चेहरे के अलावा मुकम्मल बदन ढांपना नमाज के दौरान ये फर्ज है। नमाज की शराइत यूं है, ये फर्ज का दर्जा रखती हैं, इनका पूरा करना जरूरी है, इनके बगैर नमाज नहीं होती। ऐसा लिबास पहनती हैं कि बारीक लिबास होने की वजह से अगर जिस्म नजर आ रहा हो या सर पे इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है कि बाल वाज़े नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही ना होगी।
بلکہ نماز مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔